रानी बना ले। क्यों? अब हम समाज वालों की दृष्टि में अपवित्र हो चुकी हैं। कोई समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन हमें पता है पतित पावन सीताराम आप ही हो। जिसके लिए कोई नहीं होता उसके लिए आप ही होते हो। अनाथों के नाथ आप ही हो, असहाराओं की भगवान। हे प्रभु हमें बता दोगे पापी बड़ी पापनी है तो पाप को हरने वाले हम, और नामी पाप हर तुम हो। पापिनी और आप नामी पाप हर। लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। इसलिए प्रभु दशा हम दीनन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। दिव्य प्रार्थना और रथ पर बिठा करके भगवान सबको द्वारिका ले चले। अब भगवान ने 16,100 कन्याओं के लिए 16,100 मंडप बनाया। आप बता, मंडप भी 16,100 हो गए, कन्या भी 16,100 हो गए, लेकिन कन्हैया तो एक। कन्हैया तो एक। अब आप बताओ 16,100 मंडप, 16,100 कन्या, अब एक अकेले कितना समय लगता। 7 भावनी तो सबसे लेनी है ना, तो भला बताओ कितना समय लगता। साथ भगवान ने दिखाया कि मैं क्यों भगवान हूँ। भगवान किसको कहते हैं? भगवान ने दिखाया कि 16,100 मंडप और कन्हैया भी बन गए 16,100। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। प्रत्येक मंडप पर एक कन्या एक कन्हैया, हर कन्या के साथ एक कन्हैया, और एक ही मुहूर्त में एक साथ भगवान ने द्वारिका में 16,100 कन्याओं के साथ भावनी दे दी। अब भगवान की 16,000 कुल मिला के 16,108 हो गई। प्रेम से द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब भगवान के 16,108 रानी हो गई तो आपको ज्यादा लगना नहीं चाहिए। वो परमात्मा तो हर घट में है, हर प्राणी के भीतर है। और कहा गया है ना कि हर घट सारी रमत है। हम में आप में सब जगह वो है, सिर्फ मंडप बस में नहीं, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, अणु से लेकर के पहाड़ों तक, जगह जगह में, कण कण में, रोम रोम में उसका डेरा है। क्या? हर घट सारी रमत है, सुनी से जन कोय, बलिहारी वाघट की जामे पर हो। सब जगह है। हमारा आपका भी संबंध भगवान से है, और जब तक संबंध तब तक जीवित है, और जिस दिन संबंध विच्छेद हो जाए हमको आपको मरने से कोई रोक नहीं सकता। ये भगवान की 16,108 पटरानी हो गई। भैया भगवान ने प्रत्येक रानियों से भगवान की जय हो। न किसी से 9 नहीं, न किसी से 11, सबसे 10 पुत्रों को उत्पन्न। इसलिए भगवान भगवान। और आप किसी की पत्नी 2 हो जाए तो ऐसा व्यवहार कर सकता है क्या? कर ही नहीं सकता। 2 पत्नी हो तो एक से बोलना बंद और दूसरे के साथ बोलना चालू। लोग उदाहरण देते, भैया कन्हैया की 16,108 होगी, हमारी 2 होगी, तुमने कौन सा अपराध कर दिया। हम भी कहते लल्लू राम कोई अपराध आपने नहीं किया। कन्हैया जैसे एक से 16,108 हो गए, तुम भी एक लल्लू से डबल हो जाओ, सब माफ हो जाए। बोल भक्त भगवान जय हो। भगवान को उदाहरण देते हैं, और कहा भगवान कहा हमारी औकात। भगवान ने 10 पुत्रों को क्यों उत्पन्न किया? तो धर्म के 10 लक्षण है सज्जनों। धर्म के 10 लक्षण है। ये 10 पुत्र साधारण नहीं, स्वयं धर्म के लक्षण को सिद्ध करने वाला। 108 रानियों में आप सब चर्चा करते हो, लेकिन बेटों की चर्चा नहीं करते, किसी को बताते नहीं। एक रानी के
कि जब 10 बेटे तो 16,108 के कितने बेटे होंगे? बोल भक्त और भगवान बताओ दाईमन के जन बेटा भगवान के रीति एक रानी 10 बेटा तो 16,108 रानी। अब गिनो बेटा तो 1,00,000 इहुन बाबा में ध्यान रखेगा 1,61,000 और 80 बेटे। बोल भक्त और भगवान तो तुम्हारे 5-6 बेटा हो जाए तो उदाहरण देकर वाह भगवान कन्हैया के 1,61,080 बेटे तो 5 जन्म का होते भगवान 5 जन्म दे। बोल भक्त और भगवान कैसे परिवार रखे करोगा? अब तो बड़े बड़े कंट्री दूसरे तीसरा बेटे तो 6,000 कैसे कर दो तो 3 जन लड़का भगवान का नहीं है उदाहरण रखो। अब एक होके रहो एक में रहो 1,61,080 बेटे और 16,108 बेटी क्योंकि कन्यादान के बिना पिता का आनंद ही क्या है। और आज के फार्मूला क्या चल रहा है चाहे माँ की बात हो चाहे बाप की बात हो बेटा बेटा बदू जन्म देते सब घर बेटा बेटा हो जो बिहार कौन दार बोल भक्त और भगवान बहुत जन उदाहरण देखो 2 जन बेटा काले बस परिवार में तो सबाई से कर लोगे तो शादी कहाँ हुई सोचे कहूँ। इसलिए भैया भगवान कन्हैया के परिवार को देख 1,61,080 बेटे 16,108 बेटी। भगवान सबसे समता का व्यवहार करते हैं ना किसी से कम ना किसी से ज्यादा। भगवान भगवान है भगवान क्यों भगवान है समझना। एक बार भगवान ने घोषणा की कि भाई मैं ना जाने कब से भगवान बना हुआ आदि काल से समय का कोई ठिकाना नहीं तो मैं चाहता हूं मैं भगवान का पद छोड़ने वाला हूं। किसी को भगवान बनना है तो आ जाओ मैं पद छोड़ने वाला हूं। आजकल आदमी पंच के पद नहीं छोड़ा भगवान ने कहा मैं भगवान पद छोड़ने वाला हूं कोई लायक हो तो आ जाओ। ओहो इतनी बड़ी घोषणा 3 लोग 14 भुवन का बोले मालिक बनना सरकार बनना भगवान के पद पर बैठना है और भगवान ही घोषणा कर रहे हैं जिनको बनना है आ जाइए। तो ज्यादा लोगों की हिम्मत तो नहीं। एक आदमी गया भगवान के पास एक संत गया कहा प्रभु मैं भगवान बनना चाहता हूँ आपकी जगह। भगवान ने कहा जोरदार आपका स्वागत है भैया मैं झंझटों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। बोले हाँ भगवान बनना चाहते हो? संत ने कहा बनना चाहता हूँ। अच्छा मान लो तुम बन गए तो क्या करोगे? मान लो मेरी जगह तुम बन गए तुम्हारी नीति क्या रही? हर सरकार की अलग अलग नीति रहती है। बोले तुम्हारी नीति क्या रहेगी? तो संत ने भगवान से पूछा आपकी नीति क्या है? अरे भगवान को बहुत कुछ पता करना है। कैसे जानते हो? इतनी बड़ी दुनिया के कौन से देश के कौन से राज्य में उस राज्य के कौन से संभाग में और उस संभाग के कौन से जिले में उस जिले के कौन सी तहसील में और उस तहसील के कौन से ब्लॉक में और उस ब्लॉक के कौन से ग्राम पंचायत में और उस ग्राम पंचायत के कौन से वार्ड में और उस वार्ड के किस घर में और उस घर के कौन से कोने में कौन सी बुरी चीज को बुखार है भी पता रखना पड़ता है। बोल भक्त और भगवान। तो संत ने कहा रख लूंगा ये रख लूंगा। अच्छा ठीक है अब तुम भगवान बन गए तुम क्या करोगे? वो संत ने कहा जेन मोर भजन करी ते हलवा पूरी खीर खवाऊंगा और जेन नहीं करी इसने भूखे लांघन मार डालू। भगवान की नहीं बन सकता दादा नहीं भजन नहीं ज्यादा देखो नहीं देख कबर जिन भक्ते ते न ज्यादा दूं तो भोजन के नशा तो चीज खटियम पर जी कहां भजन करी है तो मैं नहीं भजे थे नहीं ज्यादा देता तो नहीं बन सकल भगवान की। तो भगवान का भगवान ही है समझ के दाईमन भगवान का भगवान ही है उसको आदमी आज भगवान क्यों भगवान है? भगवान के व्यवहार में भी क्षमता है और कार्य में भी क्षमता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इतने भगवान के परिवार हो गए। भगवान के वंश में प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध हुआ। अनिरुद्ध जो था बाणासुर की बेटी पर आसक्त हो गया। वो बाणासुर कैसा था? वो बाणासुर भगवान भोलेनाथ का उपासक था। वो बाणासुर ने एक दिन जाकर भोलेनाथ की प्रार्थना की और प्रार्थना करके बलि का बेटा है बाणासुर
भगवान से प्रार्थना किया 1000 इसकी भुजा बोल भक्त भगवान की 1000 भुजा। सुंदर भी बड़ा पता लगता, कच्चा लंबा चौड़ा शरीर से जो का बड़े बड़े पर भुजा दे। सब तो ठीक है, लेकिन कहीं छोटी जगह में उसको जाना रहता होगा तो कैसे घुसता रहा होगा, और जब सोता भी रहा होगा तो कैसे कैसे रहा तो ऊपर भूजा। अब चल छोड़ो भूजा छोड़ो, कतकारी सुकर भूजा तेना भुला जाओ, वो काखर करे पूजा तेना समझो। 2000 भूजा रोज करे शंकर के पूजा। राक्षस होते तेना पेटेंट होते, और भगवान शिव के ना उपासक होते। काबर उनका पता है शिव जी मांगे पूरा भाग नहीं करे, जैसे मांग तैसने हर रच ले देते बोल भक्त। हाँ एक दिन दुनिया भर के वाद्ययंत्रों को बजाते हुए दिया, इसलिए इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। मेरे बराबर कोई योद्धा बताओ। भगवान ने कहा तेरे बराबर योद्धा, बोले नहीं तो तही मौसम लड़के शिव जी ले, ये होते राक्षसों की पहचान, नहीं तो आप मेरे साथ लड़ो। शिव जी ने कहा ऐसा नहीं होगा, तो क्या करें, एक ध्वजा दे दी भगवान ने, कहा इसको अपने महल के ऊपर बांध दो, जिस दिन ध्वजा कटेगी तुम्हारी भुजा कटने का समय आ जाएगा। आदमी को तो दीनहीन हो जाता है, अब मिल जाए तो घमंडी हो जाता है। दोनों तरफ से समस्या शर्मा जी, ना मिले तो जगह जगह रोना रोता, क्या करूं भाई मेरे रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़े, एकदम दिन हो जाएगा। और मिल गए झमाझम तो बोलता है हमसे बढ़कर कौन है। शंकर भगवान को छोटा घोषित कर दिया। भगवान शंकर ने ध्वजा दे दी। एक दिन की बात, इसी बाणासुर की बेटी ने सपने में अनिरुद्ध को देखा, इसकी जो सहेली थी चित्रलेखा, वो अनिरुद्ध को ला करके के कमरे में अवरुद्ध कर दिया। बाणासुर के नौकरों को पता चला कि उषा के कमरे में कोई घुसा है। भैया भागवत की कथा को एक सावधानी बताती है कि हमें लड़कों अपनी लड़कियों पर हमेशा नजर रखना चाहिए। हाँ, वो बिगड़ न जाए, उनके ऊपर हमेशा नजर रखो। बाणासुर जैसे बड़े नजर रखने वाले की बेटी भी आज एक चक्कर में पड़ गई। तो आजकल तो दादा खतरा और बढ़ गया। तूने दमान खोजे लगे, अनुशासन रखना आवश्यक है। आज उषा के कमरे में अनिरुद्ध आया, उसने बाणासुर को अनिरुद्ध को जेल में बंद बना दिया, कैदी बना दिया। नारद जी बीणा बजाते बजाते गए और जाकर भगवान कन्हैया से पूछा, प्रभु ये बताओ, सब दिख रहे लेकिन अनिरुद्ध का अता पता नहीं। भगवान ने कहा किसका किसका पता रखो, 1,61,080 बेटे हैं, फिर उनके नाती हैं, तो कौन सा पोता कहाँ है। मैं बोले मैं किसका किसका पता रखूं। नारद जी ने कहाँ सिखाया, बोले कहाँ है, बोले जेल में, बाणासुर की जेल में। भगवान भी रुष्ट हो गए, अपनी पूरी सेना को ला करके शोणितपुर में आक्रमण किया। ध्वजा पहले काट दी तो शंकर भगवान, गणपति बप्पा, स्वामी कार्तिकेय बाणासुर की तरफ से लड़ने के लिए खड़े हो गए। 2 पार्टी तैयार। बोल भगवान भगवान अनिरुद्ध के लिए भगवान कन्हैया, बलराम जी और प्रद्युम्न कुमार लड़ने को आए हैं, तो अपने यजमान बाणासुर की रक्षा करने के शंकर भगवान, स्वामी कार्तिक, गणेश जी खड़े हो गए। शंकर जी भगवान कृष्ण में युद्ध शुरू हुआ। भगवान कृष्ण कहने लगे क्या करूं शंकर जी, मजबूरी है बोली। ऐसे तो मैं तो चरण की पूजा कर रही हूँ, उदास हूँ, लेकिन आज मैं उदास हो गई। मैं अपने नाती के कारण, पोते के कारण आपसे भी लड़ूंगा, भले तुम मेरे भगवान हो। और शंकर जी ने कहा महाराज मेरी भी मजबूरी, क्या करूं मैं, बाणासुर के चक्कर में आपसे भी लड़ना पड़ा है। तो कई बार आदमी बाप बाप झगड़ा नहीं तो बाप के कारण, बोले बेटों के कारण बाप बाप झगड़ लेते हैं, तूने मेरे बेटे को मार दिया। तो शंकर जी बाणासुर के कारण भगवान से लड़ पड़े, और कन्हैया बोले अनिरुद्ध के कारण शंकर जी से भिड़ गए। ऐसे लड़ाई होते कैसे, भयंकर लड़ाई चली। भगवान कन्हैया ने कहा हे भोले बाबा कैसे मार सकत हो तोला, कैसे भोला कैसे मार सकत हो तोला, लेकिन हटाना जरूरी तोला, जब तक नहीं हट पे भोला मौका नहीं मिलने वाला मोला के। तो कैसे करे जाए, भगवान ने बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा करके भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दिया सज्जनों। उसका नाम था जृंभणास्त्र। क्या नाम था?
बोल के देखो, जृंभणास्त्र। अच्छा नहीं बोल पाओ। हाँ, जृंभणास्त्र और मतलब है जृंभणास्त्र में वो बाण किसी को लग जाता था ना तो घाव नहीं होता था, पीड़ा नहीं होती थी, लेकिन वो बाण किसी को लग जाए वो आदमी इतना जो भाई लेता था, इतना जो भाई लेता था भगवान शंकर को हो। इसलिए कन्हैया जी ने बाण मारा कि जो भाई ने धनुष बाण छोड़कर वो बाण लग गया भोले बाबा को, और जो ही बाण लगा तो भोले बाबा ने त्रिशूल डमरू सब छोड़ दिया और ऐसे चुटकी बजा के हा राम। भगवान श्याम ने कहा तुम कहते रहो राम, अब हमें करने दो, हमारा काम करने दो, इंतजाम। भगवान आगे बढ़े, ध्वजा को काट दिया, बाणासुर ने देखा ध्वजा कट गई, मैदान में उतरा बाणासुर, 1000 भुजा। भगवान ने जो धनुष बाण चढ़ाया, बाणासुर के 998 भुजा काट दी। बोल भक्त और भगवान की। 2 भुजा बची थी, 2 भुजा 1000 में। जिसकी माता थी कोटरा वो निर्वस्त्र होके आ गई, भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब मरता क्या नहीं करता, बाणासुर भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान ने कहा भाई मैं तुमको माफ करने वाला नहीं हूँ, बोलो मेरे नाती के साथ, मेरे पोते के साथ अपनी बेटी का विवाह करोगे कि नहीं? अब प्रभु अवश्य करूंगा प्रभु। अरे नियम के विरुद्ध है, अनिरुद्ध को तुमने जेल में कर दिया अवरुद्ध, इसलिए करना पड़ा युद्ध। बोलो मेरे पोते के साथ अपनी बेटी के साथ अवश्य करूंगा, तुरंत करूंगा। तो भैया उस युद्ध में ना भगवान श्री गणपति बप्पा स्वामी कार्तिकेय जी लड़े, तो कृष्ण जी भी लड़े, बलराम जी भी लड़े, प्रद्युम्न लड़े, लेकिन 2 ज्वर की लड़ाई हुई। बोल भक्त और भगवान। जर जानता नहीं जर का, अरे कैसे थे नींद के बाबा भाई महाराज जर आग रही कौन डाले जर देखे, जर के जर लाद तक पूरा डॉक्टर देखे नहीं, तुम देखे नहीं जर न देखे कभी। हाँ जर आए थे देख ले आदमी ने, लेकिन जर लाद तक कोनो नहीं देखे। ये देख एक कथा फायदा का एक बता दो। एक विष्णु जर और शंकर जर, दोनों भयंकर लड़ाई, जर लड़ी है। आखिर में विष्णु जर के सामने शंकर जर हार गए, तो शंकर जर हार गए और विष्णु जर के जीत हो गए। तो एक कथा जिन सुनी ना, तेला तीजरा जर नहीं आया। बोल भक्त और भगवान जय हो। तीजरा जर नहीं आया, ये कथा सुनी थे, पढ़े लिखे हो ना, तेरे कथा पढ़े करो। जर से बचना है और खर्चा करना है, 3 दिन का अपना है तो तुम जाना भाई, और लेकिन शांति से रहना, कहूँ को बोला खोल के पढ़ लेकर। एक बार बोलाई तीजरा जर, मैं नहीं जाना कैसे जानता हूँ। एक दिन एकदम रमरमा और तो हर रात में अपने अपन ठीक हो गया, तो दूसरा दिन सोचे मेहरबानी हो गई। एक दिन फिर एक जाने परम दिन फिर आ गए, हाय कल तो अता पता नहीं फिर आ गए। तब बोला समझ नहीं चिंता दादा ये कहते तीजरा के, ये तो कथा पढ़ जरा ही वाले संस्कृत वाले ना, वो दिन जब पढ़े जरा पाठ करें जरा 3 दिन खत्म हो गई तीजरा। देखा सीधी रही जब ध्यान आएगी, सोचा था ना ये पकड़े जरूर कथा सुनना। भैया वही बाणासुर की बेटी का विवाह अनिरुद्ध के साथ हुआ। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। एक दिन भगवान कृष्ण के बालक खेलते खेलते एक कुएं के पास चले गए। संसार भी एक कुआं है, और ये संसार में भोगों में जो जीव आया है, जो उसको उबरना है, तो भैया भगवान का भजन करना पड़ेगा। यही द्वारिका है। हम जो लोग शरीर लेके बैठे 9 द्वार वाली है ये, और यहाँ के मालिक यदि भगवान को बना लिया, उससे रिश्तेदारी जोड़ ली, तो भवसागर रूपी ये द्वारिका जो आई है, बोले भवसागर से तर करे सुख सागर भगवान को ये द्वारिका पालेगी, ये शरीर पालेगा भगवान को। आज भगवान के यहाँ नाती पोते खेलते खेलते कुएं के पास पहुंच गए। प्यास लगी, कुएं में देखा बड़ा भारी गिरा पड़ा था। दौड़ के गए सब बालकगण, और भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ के कुएं के पास ले आते। बताओ आज वो जीव के उद्धार की घड़ी है सज्जनों। चलो दादा ओ कुआं। भगवान ने कहा कुआं, कैसा कुआं? बोले वो कुएं में, वो कुएं एकदम भयभीत से सब बच्चे इतना बड़ा गिर देखकर हाथ पकड़ के खींच के ले आए। अब उद्धार की घड़ी आ गई इंद्र की, और भगवान जैसे कुएं के पास आए, अपनी कृपामय दृष्टि से कुएं के भीतर देखा, तो जो गिरगिट गिरा पड़ा था
तुरंत भगवान का दूध बन के सामने खड़ा हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान किसी को छू दे तो भी मुक्ति है, भगवान को कोई छू ले तो भी मुक्ति है, भगवान को कोई देख ले तो भी मुक्ति है, और भगवान जिसे देख ले तो भी मुक्ति है। आज भगवान की दृष्टि से ही मुक्ति की सृष्टि कर दी। वो आदमी निकला, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा, भगवान ने पूछा तुम कौन हो, कैसे गिरगिट बन के पड़े हो? तो कहा मैं राजा इक्ष्वाकु का बेटा नृग हूँ। बोले यहाँ कैसे पड़े हो? तो उसने कहा मैं रोज महाराज 10,000 गौ का दान करता था, और दान करने के बाद भोजन करता था, रोज का नियम था। तो एक दिन क्या हुआ, धोखे से मैंने एक गाय को दूसरे ब्राह्मण को दे दी। वो दोनों ब्राह्मण ने उस गाय के ऊपर अपना हक जताया। एक ब्राह्मण ने कहा मेरी गाय है, दूसरे ने कहा मेरी है। बोले कहाँ से मिली है? बोले राजा ने दिया है। तो दोनों राजा के पास चले गए, सभा लगी। आज वाले ब्राह्मण जिसको आज गौ मिली थी दान, उसने कहा क्यों राजा जी ये गाय मेरी है ना? तो राजा ने इसे मुंडी हिलाता। कल वाले ने कहा आपने कल दी थी ना, तो भी। आज वाले ने कहा ये गाय मेरी हुई कि नहीं? कल वाले ने कहा कल आपने दे दी थी तो मेरी हुई कि नहीं? अरे फैसला करो कि इसकी है कि मेरी है? बोले हाँ हाँ फैसला करता हूँ। बस मुंडी हिलाते रहे, फैसला ना कर पाए कि आज वाले की हुई कि कल वाले की हुई। ब्राह्मणों ने श्राप दिया जाओ गिरगिट हो जाओ। बोले उद्धार कैसे होगा? भगवान की जब दृष्टि पड़ेगी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। एक कथा ऐसी आती है। और दूसरी कथा आती है, राजा नृग जब मर के गया तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा अरे तनिक खाता खोलो तो, ये राजा नृग आया है, ये कैसा है? खाता खोला और बोले से जीवन भर दिव्य पुण्य किया है, लेकिन एक पाप इससे हुआ है, धोखे से एक गाय को 2 ब्राह्मण को दान कर दिया, यही गलती हुई है। तो राजा से पूछा, धर्मराज ने बोलो तुम पुण्य भोगना चाहते हो कि पाप? तो राजा जी ने कहा पहले मैं पाप को भोगना चाहता हूँ। क्यों? सुख भोगने के बाद दुख भोगने के लिए आदमी कमजोर हो जाता है, लेकिन दुख को भोगने वाला आदमी अपने आप में परिपुष्ट हो जाता है। बोले पाप को मैं पहले भोगूंगा। तो वही पाप के कारण राजा नृग जो था गिरगिट बन करके उनका पतन हुआ, लेकिन भगवान की दिव्य कृपा में दृष्टि ने उनका उद्धार कर दिया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भैया आगे कथा आती है कि एक बार नारद जी के मन में लगा अरे दुनिया वाले किसी की 2 पत्नी हो जाए तो बेचारे का जीना हराम हो जाता है। कन्हैया ने तो 16,108 बटोर कर रखी है, वो कैसे निपटते होंगे, कैसे निभते होंगे? नारद जी ने कहा एक बार जाकर के उनके घर लीला को देखना चाहिए, गृहस्थ विभूति को, उसके घर की लीला को देखना चाहिए, ठाकुर कैसे ठाकुरानियों के साथ रहते हैं। तो नारद जी बीना बजाते बजाते आए और सबसे पहले रुक्मणी के महल में घुसे। तो भगवान अब तब रुक्मणी मैया के साथ पूजा में बैठने वाले थे। आइए आइए नारद जी आपका स्वागत है। नारद जी ने कहा यहाँ तो नहीं बेचे खबर, ये तो मुख्य घर है, पटना नहीं है, यहाँ तो रहोगे, यहाँ तो रहोगे। सत्यभामा के महल में घूम के गए नारद जी, तो भगवान वहां बच्चों के साथ बैठे थे। अरे आओ आओ नारद जी स्वागत है। नारद जी तीसरे महल में गए तो भगवान बच्चों के साथ चौसर खेले हैं। अरे आओ नारद जी कहाँ से आए? नारद जी ने यहाँ भी वहां भी। नारद जी ऐसे तैसे सब जगह घूम लिए, ऐसा कोई महल नहीं मिला जहाँ भगवान न हो। भगवान सब जगह है। कैसे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जितने भी भक्त बैठे सब ताली बजाओ गाओ, तभी कथा सुन पाओगे, नहीं तो नींदिया कब चपेटी पता नहीं चलेगा और उदासी मन में आ जाएगी, आप सुन नहीं पाओगे कथा। भगवान सब जगह सर्वे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरे रस प्रगट होई बन जाना, प्रेम से प्रगट होई बन जाना।
जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान सब जगह कोई बात सुना नहीं रहा। आखिर में चरणों में नारद जी गिर पड़े। कहा ठाकुर धन्य है आपकी लीला को, धन्य है आपकी लीला को। आपके जैसा ऐसा व्यवहार तो आप ही कर सकते हो। आपके सिवाय कोई दूसरे में ऐसा सामर्थ्य नहीं जो नारायण ऐसा काम कर सके। नारद जी ने नारायण की लीला देखी। आइए आज एक बार और नारायण नारायण गा ले, उसके बाद फिर आगे की कथा चलेगा। देव श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और मस्ती में बढ़िया मस्त होकर के ऐसा गाना कि द्वारिकाधीश हमारे मन मस्तिष्क में सदैव के लिए विराजे। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी 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 नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण हरि नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। एक बार भगवान बलराम जी को प्रेम शोभा के बिहारी लाल की जय हो। कहीं भी कथा होते ना तो भगवान ने वरदान देकर रखे माइक जरूर पर वही चीज को अच्छा क्वालिटी का लगेगा। अब कबू कबू तो अच्छा लगते हैं लेकिन तारीफ पर ज्यादा हो जैसे फिर ऐसे लगते हटा देती थी ही माइक चलते थी। जहाँ पर्पस हो ना बोलो हो तकलीफ हो जाए यूमर का करी कहूँ फाट ले लाइट गोल हो रब ले आवाज का करी गोपाल सन नहीं संभाल सके और नानपुर आदमी रहती तो भगवान जी ने गोपाल जी कसम गोपाल हम इच्छा में पाते इसे माइक वाले काम आए। हाँ बोल भक्त और भगवान की जय हो। एक बार बलराम जी को देवकी और नंद जी की याद आई तो भगवान बलराम जी द्वारिकापुरी को छोड़ करके ब्रजमंडल में आए। कहा गुजरात छोड़कर उत्तर प्रदेश आए और आ करके बलराम जी ने क्या किया अपने से बड़ों को प्रणाम किया छोटों को आशीर्वाद दिया। और जब देवकी जब यशोदा जी और नंद जी ने बलराम को देखा तो पहले तो पहचान नहीं पाई क्योंकि लगभग 100 साल बाद बलराम जी लौटे हैं। मैया तो और बूढ़ी हो चुकी है नंद बाबा भी वृद्ध हो चुके हैं लेकिन माताओं सज्जनों आज भी यशोदा मैया रोज माखन मिश्री तैयार करके रखती है कि मेरा श्याम आने वाला है मेरा गोविंद आएगा वो कह के गया है। रोज माखन मिश्री निकालती है और मथुरा की ओर देखती रहती है कि मेरा श्याम आएगा मेरा बेटा आएगा। रोज बेचारी उनकी याद में रोती है उनका हर पल हर क्षण यूं ही करता है शाम के विरह में शाम की याद में। आज शाम तो नहीं बलराम जी आए हैं। मैया यशोदा ने हृदय से लगा लिया नंद जी ने हृदय से लगा लिया ऐसा लगा कि मानो मरे हुए शरीर में प्राण वापस आ गए। वर्षों बाद जब अपनों से मिलन होता है तो उस मिलन में सुख भी होता है दुख भी होता है। दुख इसलिए होता है कितने साल तक हम दूर रहेंगे और सुख इसलिए होता है कितने साल बाद हम एक हो गए। बोल भक्त और भगवान की जय हो। गोपियों को पता चला बलराम जी आए हैं तो व्याकुल होकर के सब घर द्वार छोड़कर भागी। वहां के ग्वाल बाल थे व्याकुल होकर सब कुछ त्याग करके बलराम जी के पास गए और बलराम जी के पास जाकर के गोपियां पूछने लगी क्या क्वचिन्नो बांधवा राम सर्वे कुशलमाशते क्वचित् स्मरत नो राम यूयं दारसुतान्विता। हे राम क्या श्याम द्वारिका में जाने के बाद हमको याद करते हैं हमारी याद आती उनको हम तो उनकी याद में हर पल रोती हैं।
कभी देवकी वसुदेव को हमारी याद आती है? क्या भगवान कभी हमारी चर्चा छेड़ते हैं? क्या उनके मन में कहीं किसी कोने में हमारे प्रति प्रेम शेष है? कभी हमें याद करते हैं? बलराम, हमने सुना है कि आप लोग बहुत बड़े आदमी हो गए हो। पहले यहाँ गाय चराते थे और अब तो राजा बन गए। हमने तो अपना सब कुछ भगवान श्याम के चरणों में चढ़ा दिया। सोचा था वो जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्या पता हम जैसी गवारन को छोड़कर, हम जैसे देहातियों को छोड़ करके वो बड़े बड़े राजा की बेटियों से विवाह करेंगे। झोपड़ी में रहने वाले, वन में रहने वाले को हमको क्या पता है कि एक दिन ऐसे भवन में रहेंगे जैसे भगवान विष्णु जी रहते हैं। बड़े भवन को पा करके, बड़े घर की बेटियों को पा करके श्याम ने हमें बुला दिया, लेकिन हम जाए तो जाए कहाँ? जैसे मीराबाई ने कहा, हे श्याम, हे गिरधर गोपाल, तुम्हें मुझसे नाता तोड़ना है तो तोड़ लो, लेकिन मैं नहीं तोड़ सकती। क्यों? मैं सब कुछ छोड़कर, सबसे नाता तोड़कर तुम्हारी शरण में आई हूँ। और मीराबाई ने जीवन का अंतिम भजन गाया सज्जनों। वो भजन क्या है? कि तोरी प्रीत तोरी कृष्णा किन संग जोड़ूं, तोरी प्रीत तोरी कृष्णा किन संग जोड़ूं, तोरी प्रीत तोरी कृष्णा किन संग जोड़ूं, तोरी प्रीत तोरी कृष्णा किन संग जोड़ूं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई मैंने घर परिवार सब छोड़ दिया, लेकिन तुम ऐसे निर्दयी ठहरे, इतने निष्ठुर ठहरे, आज तक कभी दर्शन नहीं दिया। तोरी प्रीत तोरी कृष्णा किन संग जोड़ूं, तोरी प्रीत तोरी कृष्णा किन संग जोड़ूं, तुम जो तोरो पिया मैं नाहीं तोड़ूं, 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 तोरी प्रीत तोरी कृष्णा किन संग जोड़ूं, 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 तुम जो तोरो पिया मैं नाहीं तोड़ूं, 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 मैं नाहीं तोड़ूं। अंतिम भजन मीराबाई ने गाया, कृष्णा तुमको मुझसे प्रेम तोड़ना है तो तोड़ दो, लेकिन मैंने तो संकल्प कर लिया, सब छोड़ के तुम्हारे दर पर आ गई, यही मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, मैं पुनः संसार की ओर जाने वाली नहीं हूँ। तब गोविंद जी से रहा नहीं गया और
भगवान गोपाल की मूर्ति बोल पड़ी, कहा बीरा आओ, तुम्हारा स्थान धरती में नहीं, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। और जीते जी मीरा भगवान में समा गई। बोल भक्तों और भगवान की जय हो। ये है प्रेम। आज गोपियों ने कहा उसने छोड़ दिया, जाके द्वारिका में बस गए। हमें क्या पता था कि हमारे साथ ऐसा करेंगे। खूब सुनाया। इसी को सूरदास जी ने गाया। चले गए दिल के दामन कीने, चले गए दिल के दामन कीने। जब सुधी आवे श्याम दरस की, जब सुधी आवे श्याम दरस की, उठत कलेजे पीर, उठत कलेजे पीर। चले गए दिल के दामन आप जाए द्वारिका छाए, छाड़ी नंद की ली। ओ नंद का घर छोड़ दिया और आनंद से द्वारिका में जाकर छा गए। आप जाए द्वारिका छाए, छाड़ी नंद की ली। ब्रज गोपिन का प्रेम विसारे, ब्रज गोपिन का प्रेम विसारिया। आखिर जाती यही चले गए दिल के दामन की। गोपियां रो रो के कहने लगी, सूरदास उठ बोली ललिता, सूरदास। ललिता नाम की सखी से रहा नहीं गया, बलराम के मुंह पर बोल बैठी। सूरदास उठ बोली ललिता, आखिर भय बेटी चले गए दिल के दामन की। बरखम जी ने कहा ऐसा नहीं है कि श्याम आपको याद ना करते हो, हर पदी हर घर श्याम याद करते हैं। आ नहीं पा रहे अलग व्यवस्था है, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि तुम्हारी गोपियों की याद उनको ना आए। वो तो कहती है गोपियां मुझे प्राण से ज्यादा प्यारी हैं। तो बोले हमें छोड़कर द्वारिका में क्यों रहते हैं? तो कन्हैया शर्माते हैं तुम्हारे पास आने से। उन गोपियों ने तो मेरे लिए तन मन धन सब दे दिया, लेकिन मैं उनके प्रेम का कर्ज उतारूं ऐसी मुझ में हिम्मत नहीं, खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। अब इसी तुम्हारे प्रेम के कारण वो तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहे। जैसे राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी तुमने मेरे जीवन में इतने उपकार किए हैं कि मैं तुम्हारा गुलाम हो गया, तुम्हारा ऋणी हो गया। क्या बताओ हनुमान जी, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। राम जैसे सामर्थ्यवान परमात्मा भी हनुमान जी के सामने कहते हैं कि प्रति उपकार करऊं का तोरा। क्या करूं, तुमने मुझ पर इतने उपकार किए, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? कुछ नहीं कर पाता, इसलिए खड़े होने की स्थिति में नहीं हूं। सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। तन की बात छोड़ो, मन भी तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा प्रेम गोपियों ने भगवान से किया। एक दिन भगवान बलराम ने बारूणी पीरी तो यमुना से कहा, यमुना यही आ, मैं जहां बैठा हूं वहीं आ। यमुना मैया सोच के
ऐसे संसार के आदमी घर बैठे सब नदियों को बुलाएंगे, नदियां कहीं जाने लगी तो घर वालों का क्या होगा? बोल भक्त भगवान की जय हो। मान लो चिंता दादा अपने घर में बैठे कि हे गंगा मैया मेरे घर में आ, मैं घर बैठे ना होंगी। और कैसन गंगा मैया है जैसन अभी गंगा जी जैसन को वहां जाए, न तो चिंता दादा घर बचे न उठकी पारा घर बचा, सब वो हाथ से। तो वारुणी चढ़ाए तो कहा ये यमुना तुम मैं बैठा वहीं आ, और नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैया यमुना भयभीत हो गई और में प्रणाम करी, कहा प्रभु आप लोगों का बनाए नियम बताओ, जिनको स्नान करना उनको नदी तालाब में जाना चाहिए, प्यासे को कुएं के पास सरोवर के पास जाना चाहिए, न कि कुएं और तालाब को प्यासे के पास। बोल भक्त और भगवान की जय। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। आगे एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसने भगवान कन्हैया से कहा तुम नकली वासुदेव हो मैं असली। बोल भक्त और भगवान की। देखो कन्हैया के जीवन में कितने झंझट, कितने झंझट। तुम नकली हो मैं असली हूँ, इसलिए आज से वासुदेव कहना बंद कर दो, मैं असली वासुदेव हूँ। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आप बताओ नकली के दम पर असली चलता है कि असली के दम पर नकली? नकली के दम पर असली चलता है कि असली के दम पर नकली? अच्छा भाई मन बताओ, मान लो आप कहीं बाजार में पहुंचे, 100 रुपया का नोट दे 10 रुपया खरीदी करे तो आप लोग कत्ता वापस होना 90 रुपये, है ना? तो 90 रुपये नकली हो और मैं असली, ये भाव भी आ जाए, लेकिन दम होना चाहिए तुम्हारे भाव में। भगवान नकली और मैं असली, लेकिन काट में मान मैं असली छोटी कौन तोर परुचिया के 9,000 के हाँ तो तोर वो काट डोलना नहीं चाहिए, चौक सामान सीखे दम होना चाहिए वो भाव में। फिर बेड़ा पार है, नहीं मानी से कर्म रखा नहीं मानी जानता दादी एक घर नामली तोंडरक एला उकसावे घर मिताना हां यार ते असली है का दूठनो भूजा बनवा दी, दू भूजा नहीं दूधन बढ़ई में बनवा दी दूठन, अब एकदम सजावा जैसे कृष्ण जी ने तैसे का श्रृंगार करे ले देख दर्पण। हाँ ताय असली है, समझ गए? वो नकली है, खरो भाव बढ़े। हाँ माय कृष्ण वैसी कपड़ा वैसी श्रृंगार रोज है वो भड़काते जाओ खड़े हैं, तय असली था तेज पहुंच गए कि अपन बात ला लिख के भगवान तक भेज दी। बलराम जी भी बैठे रहता है द्वारिका में, पूछे कन्हैया का चीचिया? अरे भैया एक जब राजा भेजे है कि मोला नकली वसुदेव और की का तो वासुदेव, और वो अपन अपना असली माना थे। बलराम के दिले शुरू समस्या आ गया, तोला नकली घोषित करते का करे जाए? तो कन्हैया करे जाए तो पर ही देखे पर ही मैं देखना चाहता हूँ असली वासुदेव कैसे। तो भगवान कन्हैया ने कहा चलो ठीक है युद्ध क्षेत्र में भेंट होगी। भगवान कन्हैया द्वारिकापुरी से पौंड्रक के पास आए, कहा पहले देखा तो कैसा असली वासुदेव। तो दो भुजा तो बढ़िया ब्रह्मा बनाए और दो भुजा बढ़ई, वो बढ़ई वाले परमानेंट रहा न हिला डूला, ये ब्रह्मा वाले हिला डूला। वाह जोरदार व्यवस्था, चतुर्भुज वाले हो गए। ओ गदा पद्म धारण करे, चकाचक सजे भगवान कन्हैया, थोड़ा फीका कर दी इसे। कन्हैया कहते सजे सवरे जोरदार, लेकिन भूजा से पता चला कि है 2 नंबरी। तो भगवान बाण चढ़ाई और बाण चला करके जिन बढ़ई बनाई तेल पहली उड़ाई। बोल भक्त भगवान जी बढ़ई वाली भूजा उड़ा दी। हमें ब्रह्मा वाले बच्चे तब भी कहते छो मैं असली हूँ, नकली? भगवान ने कहा तो मैं असली वासुदेव तुम नकली हो। भगवान ने कहा ये देखे नकली पर इसलिए प्रकट हो गए तब वो असली चौका, तब वो असली चौका। भगवान ने आखिर में जब चक्र छोड़ा ना और उसकी गर्दन जब काटने लगे, और गर्दन जब कटने लगी प्राण छूटा था, लेकिन ओखर भाव नहीं छूटी मैं असली वासुदेव, मैं असली वासुदेव का जो प्राण निकल गए और ज्योति भगवान में समा के जियत भर भले असली ऋषि के मारते 60 असली हो गए। बोल भक्त और भगवान की जय। इसलिए ऐसा भी भाव हमारे आपके जीवन में आए तो धन्य हो जाए। तभी तो मानस में कहता जिस किसी भाव से भगवान के पास आ जाओ, और भाव कुभाव रनक आदस, भाव
मंगल दिसि दसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, भाव कुभाव रजक राजसहु, भाव कुभाव सब नकली होते हुए भी असली के संपर्क में आके नकली से असली हो गए। बोल भगवान इसलिए भगवान को जिस किसी भाव से भजो तो बेड़ा पार है। लेकिन किसी की करनी है नकल तो थोड़ी चाहिए अकल। भी वो नकल है तो उसको आज मत कर नकल, नाम नकल, ना आज कर नकल, इसलिए उसका नाम नकल। नकल पर चाहिए अकल। बोल भक्त और भगवान की कैसे जाए बताओ। एक उदाहरण जगत गुरु शंकराचार्य महाराज हमें बताते हैं और जिन्हों कथा मोर सुनते हूँ बताए थे। एक बढ़ई राजा, वो बढ़ई रात कर वो घरे तीन पेड़ रहा तो मन बंदर के डेरा रहा एक तो बढ़ई कुछ भी करतीस ना तो खरो नकल करा हुआ चिढ़ाए बढ़ई और बढ़ई बिचारों का चिढ़ई लेके वो दुबरा के रहा कहते जब गुरु मिल देती एक से मोला पार आवाज देती थी। आवाज के बंदर मन भारी समझदार हो गए, टिकट समझदार जिसका कलयुग बढ़त ना उसके समझदार होते। जन सियान बताए सही धुन गलत नहीं जाना। गर्मी दिन में महाराज मोर बोर के बटन में चालू कर दी पानी पी रही बंदरा मन गेट पर मोर बोर चालू रहे थर्राग में बंद करके गए कैसे चालू देते चालू करके बटन में पीनी पानी के सही का हाँ पारगत देखा मोर गाँव का इतना उनका अक्कल बाढ़ गया। हाँ इतना अक्कल बाढ़ गया। मैं पहली बार सुना कि बटन चालू हमारे घर के ऊपर उखर खेत हो सकत है भाई तो सावधान तो बढ़ई चिढ़ावा तो बढ़ई खोजे कि कोनो आ तो देती बता तो देती ये बंदर से मुक्ति कैसे मिले। तो एक जन समझदार इसने कमल टाइप के आदमी गई तो बताई कि बंदर तुम तू काफी करते भाई कोई उपाय बताया कर से मुक्ति के। तो कमल कही हमारे विश्वकर्मा जी में जाबे थे कैसे और तू उठन बसूला बनवाबे कैसे है ये मका हुई एकदम भौथरा और एक समय एकदम धार वाले का ऐसे भौथरा बनावे धारे झगड़ा मारे तो झगड़ा अब एक सन ऐसे वो पजवावे ऐसे पजवावे कोनो ऐसे हलकत भी है हाथ लग हो देता तो ये दूरी अंशी गायब हो। हाँ तो उसे करा लेकिन आगे विधान बताओ तो हाँ आगे ही समझना है तो क्या करना है। बोले 2 टन बसूला जब लगावे ना तो 1 टन बसूला अपन तरफ रख और दूसरा बसूला बेंद्रा महाराज पर मढ़ा दे तो कौन वाले अपन ढाल कौन ढाल उखड़ ढाल भोथरा वाले तो ध्यान देवे कही ध्यान देवे जिनमें धान नित्य तो ढहा और धारा उखड़े ढाल के। हाँ ठीक है आगे आगे जब बंदर को न देखिए उसे बसूलन पकड़ दे उतर ही कैसे तो बसूलन पकड़ दे और बसूलन पकड़ के ऐसा रेत दे टोटल के बिन धार के तो कुछ नहीं हो कैसे वो जब कहीं तो सब कुछ हो जाए कहीं। हाँ कैसे अब भैया दूसरा दिन बसूला आ गया धार हल उधार मढ़ी और कम धार वाले लपट रहा और बिना धार वाले पकड़ी जब अपन ने रेते शुरू करी सब खर 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 उतरी सूखी। हाँ जस में तसरा है वो उतरी तो बसूलन धरी जोर से रहती ना आदम पर जब ऐसे रहती तो बसूला आर पार हो गया। बोल भक्त और भगवान की जय। बसूला आर पार बसूला तो रहती बेंद्रा लेकिन अक्कल नहीं लगे कि धारा है कि भौथा है कि भौथा तो बन जाएगी और धारा में। हाँ तो नकल बंदर जरूर करी लेकिन अकल नहीं लगा इसलिए अकल और नकल दोनों एक थे। कैसे अब शादी एक ही का आमने नहीं होते नहीं आमर ये नहीं मरते आमर आजर और ना मर और आमर एक होती नहीं हुई। तो अकल चाहिए ज्यादा नहीं तो अभी बारी परीक्षा हो जाए अकल वाले मन नकल मार के पास हो जाते और पास वाले फेल हो जाते। कैसे फेल होते मैं मारे नकल अब देखे हाँ हाथ गुरु जी चेक करे तो फट लेखा डालो फेंक दे चीट में और मैं बांध के बेचारा नहीं लाते
पकड़ा तो मैं पास हो गए हम निपट गई ना की कथा और भक्तराज सुदामा की कथा सुने हो और सभी भाव के साथ गाना, इतना गाना कि गाते गाते थक जाना तब मेरे को मिल जाएगा बहाना तो आप विश्राम देना ही उसको आधार बने बढ़िया ताली बजाते हुए मस्ती के साथ। और मैं सब दाई भाई मैंने बता दूं आज बताए मोला दीदी हो गए आज के दिन हो गए कम 7 दिन हो गए कुल समाज में ना जहाँ जहाँ भगवान का था हमारे बजरंग बली दादा थे पूरा विराजमान हो गए होना है भगवान और कौन नेवता बस के बदल टाले ला है भगवान महाराज नेवता टाले बड़ा है सब देखे तुझे ऐसे ताली बजाओ ना और तो इसने पूरा सही सलामत रही है जितनी सावधान तन देख मगन हो कैसे गाऊँ तो मैं एक प्रेशर से कई ठंड बीमारी ही नहीं है महाराज चल जिसका है मोर बाल पूरा पक गई ताली बजाने का है एकदम कोई बताते हैं नहीं भाई तो बस मुँह बजाते हुए तो आइए ताली बजाते हुए कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला 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 मैं तो सावरिया बांसुरी मैं तो सावरिया बांसुरी मैं तो सावरिया बांसुरी सावरिया बांसुरी वाला
सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। भैया तेरा भैया तो करती है सुनियो कन्हैया, भैया जो कहती है सुनियो कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। दूरा के आंखों में, दूरा के आंखों में तुम हो जाना, दूरा के आंखों के तुम हो जाना, दूरा के आंखों में तुम हो दूरा के आंखों के तुम हो जाना। तुम सावरिया बांसुरी वाला, तुम सावरिया बांसुरी वाला, तुम सावरिया बांसुरी वाला, तुम सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोपाला गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, तो कहो मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, तुम सावरिया बांसुरी वाला, तुम सावरिया बांसुरी वाला, तुम सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। देखो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, वेद व्यास भगवान की जय हो। अब सभी भक्तगण अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए, भगवान की मंगल आरती में आप भाव के साथ प्रेम के साथ समर्पित होइए। प्रेम शुभ के बिहारी लाल की जय हो। हरि ओम। भजनम्यस्तोदसवीरकं सर्वगणकं संस्थये आत्मसनिपदासनिपदनिलोकसन्न्यभयसनि भगनीः प्रजां बहुलां मे परद्वन्द्वं पयुरेतस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शास्त्र गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन
ईश कराने वाला, ये शांति कीर्त पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह मधुसूदन की आरती। पापियों पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, यह मधुर बोल जन फन्न बोल शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जग बंद बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, 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 यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, गौरम सर्वावतारम संसारसारम कुलकेन्द्रहारम सदा वसन्तं श्रीराजविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अपने अपने स्थान पर परिक्रमा कर लीजिए। हरि ओम यानि कानि च पापानि धर्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो दक्षिणां पदे पदे। कर्पूर से भगवान की आरती कर दीजिए। ओम हरि ओम भक्त्यादीपं प्रकाशामि देवाय परमात्मने ताहिमां निर्यात घोरादीप ज्योतिर्नमस्तुते तद्रिगर्भ सम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आराधिकमं कुर्वे पश्चिमे वरदो भवः। ओम नमो नारायणाय नमः। कर्पूरार्तिकं समर्पयामि। आचार्य घुमा दें। श्री राम देवानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न येहनाकं महिमानः क्षरन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा इति मन्त्रोपाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास